वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। अब जैसा कि काफी बच्चों के कमेंट्स है कि मैम मादा जनन तंत्र के बारे में टॉपिक के बारे में थोड़ा समझाओ, उसके बारे में थोड़ा बताओ बेटर। तो अपन थोड़ा आज मादा जनन तंत्र का टॉपिक उठाते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि क्या मादा जनन तंत्र है की पूरी प्रोसेस है, कौन कौन से उसके भाग हैं, क्या क्या चीजें उसमें है। ठीक है, तो अपन शुरू करने वाले हैं। चलिए, अपना जो टॉपिक मादा जनन तंत्र है उसके बारे में अपन थोड़ी बात करते हैं कि मादा जनन तंत्र की प्रोसेस क्या है, कौन कौन से उसके अंग हैं, कौन कौन से उसके भाग हैं और उन भागों के क्या क्या कार्य है, कैसे कौन सा वर्क करता है, कौन से भाग से हार्मोन निकलते हैं, कौन से भाग से अंडाणु बनते हैं, क्या क्या चीजें हैं, अपनी सारी प्रोसेस में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ कि इसका जो मेन डायग्राम है उस डायग्राम से अपन उसके पार्ट समझेंगे कि डायग्राम के अंदर कौन कौन से हिस्से, कौन कौन से भाग हैं। तो चलिए, देखिए, पहली चीज कि सबको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। तो ये मादा जनन तंत्र का एक हिस्सा गर्भाशय है। अपन इस गर्भाशय के अंदर अपन सारी चीजें अपन देखेंगे। तो देखिए, गर्भाशय के अंदर जैसा कि एक एक चीज ध्यान से देखना क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब बात करते हैं अपन गर्भाशय की। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहली चीज जो ये आपको गोलाकार अंडाकार शेप में दिखाई दे रहे हैं कि सबसे पहली चीज ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपको जो शेप में दिखाई दे रहे हैं वो क्या है। ये जो है अंडाशय, अंडाशय की पूरी एक जोड़ी होती है जो कहाँ, उदर के दोनों साइड में, उदर में पेट, उदर के दोनों साइड में रहते हैं। अंडाशय अकेला नहीं रहता, पूरी उसकी एक जोड़ी होती है। दोनों भाग कौन से क्या कहलाएंगे, अंडाशय कहलाएंगे। पहली चीज तो ये। फिर कहाँ स्थित होता है, तो उधर के दोनों साइड में स्थित होते हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी। अब देखो, ये जो भाग है इसको बोलते हैं ग्रीवा। ग्रीवा वाला बोला जाता है। ग्रीवा के जस्ट ऊपर होती है योनि। योनि। फिर यह हो गया अपना गर्भाशय। गर्भाशय, और ये जो हो जिससे अंडाशय जुड़े रहते हैं, जिससे अंडाशय गर्भाशय से कनेक्ट रहते हैं, वो जो दो नलिकाएं होती है उनको बोला जाता है अंडवाहिनियां। इन जो दो नलियां होती है इनको बोला जाता है अंडवाहिनियां, जो अंडाशय को किससे जोड़ती है, गर्भाशय से जोड़ती है, जो कनेक्ट रहती है। जहां से जो भी अंडाणु या जो भी एग ओवम बना है वो अंडवाहिनियों से होते हुए कहाँ आता है, गर्भाशय के अंदर आता है, अंडवाहिनियों से होते हुए। अब देखना, जो अंडाशय है क्या कार्य है इनका। तो अंडाशय के अंदर अंडाशय जो है एक अंडेनुमा संरचना होती है। पहली चीज इस स्ट्रक्चर क्या होती है, अंडेनुमा संरचना होती है। फिर इसके अंदर किसका निर्माण होता है, ओवम, अंडों का निर्माण होता है। अंड कोशिकाएं किसके अंदर तैयार होती है, अंडाशय के अंदर होती है, ओवम जिसको बोलते हैं अपन। और ये ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी पहले से इकट्ठी रहती है, बहुत सारे एक साथ तैयार होते रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये हर महीने फीमेल्स के अंदर हर महीने एक अंड कोशिका तैयार होती है। हर नेक्स्ट मंथ एक अंड कोशिका तैयार होती रहती है। एक से बढ़कर एक, आगे से आगे बनी हुई नहीं रहती है ऑलरेडी।
तो देखना, जैसे मान लो एक अंड कोशिका यहाँ तैयार हो गई। अब वो अंड कोशिका का काम क्या है कि यहाँ जो अंड कोशिका तैयार हुई है, यहाँ जो अंड कोशिका तैयार हुई है, वो अंड कोशिका अंडवाहिनियों से होते हुए, वो अंड कोशिका, ये जो आपको दो अंडवाहिनियां मैंने बताई है, अंडवाहिनियों से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचते हैं। ये जो अंड है, जो अंड कोशिका है, वो अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय में पहुंचती है। और इसका मेन काम क्या है, अगर ये जो गर्भाशय है, अगर इस अंड कोशिका को, इस जो अंडाणु तैयार हुआ है, उस अंड कोशिका को या उस अंडाणु को अगर कोई स्पर्म मिल जाता है, अगर मैथ्यून होता है, मैथ्यून की प्रोसेस होती है, तब तो अंड कोशिका को क्या स्पर्म मिल जाएगा। स्पर्म मिलते ही क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, जिससे एक नया बच्चा तैयार होगा। लेकिन अगर मैथ्यून की प्रोसेस नहीं होती है, अगर मैथ्यून की प्रोसेस नहीं होती है, उस अंड कोशिका को कोई स्पर्म नहीं मिलता है, तो यह अंड कोशिका यहाँ आके चिपक जाएगी, यहाँ के चिपक जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है, जब अगर इसको कोई स्पर्म मिल गया, जब इसको कोई स्पर्म मिल गया, तब तो यहाँ एक नया जीव बन जाएगा, एक नया नया जीव तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर इसको कोई स्पर्म नहीं मिलता है, निषेचन नहीं होता है, मैथ्यून की प्रक्रिया नहीं होती है, उस दौरान क्या होता है, ठीक है। तो अपने को यही जानना है। तो देखो, जो गर्भाशय होता है वो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, पूरी एक थैलीनुमा संरचना होती है, लचीली, और इसमें डबल लेयर होती है। और जो इसका अंदर की जो लेयर मैंने डार्क डार्क बनाई है, उस लेयर को बोलते हैं अपन एंडोडर्म। उस लेयर को अपन बोलते हैं एंडोडर्म। ये जो पूरी आपको लेयर दिख रही है, जो डार्क मैंने बनाई है, ये पूरी ब्लड की लेयर होती है, पूरी ब्लड से भरी हुई पूरी लेयर होती है एंडोडर्म। अब देखो, अपन बात करते हैं कि अंडाशय का काम मैंने बता दिया, यहाँ क्या होता है, अंड कोशिका का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडवाहिनियों का काम क्या होता है, तो पहला अपन ने बात करी अंडाशय की, फिर अपन बात करते हैं अंडवाहिनियों की। अंडवाहिनियों का क्या काम है, अंडवाहिनियों का क्या काम है, अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाने का काम है। दोनों साइड में होती है, ये भी उधर के लेफ्ट राइट। अंडाशय हो गया। अंडाशय का क्या है कि अंडाशय के अंदर अपन अंडाणु बनते हैं। सिंपल सी चीज है कि अंडाशय के अंदर अंडाणु बनते हैं। ये हर महीने एक अंड तैयार होता है, हर महीने एक ओवम तैयार होता है, और ये एक साथ एकत्रित नहीं रहते, एक साथ तैयार होकर नहीं रहते, हर महीने 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 नया एक एग तैयार होगा। अब देखो, यह एग अंडवाहिनियों द्वारा गर्भाशय तक पहुंचाए जाते हैं, किसके द्वारा, तो दूसरा इसका हिस्सा कौन सा हो गया, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के द्वारा अंडाशय से एक अंड कोशिका, एक ओवम जो है गर्भाशय के अंदर पहुंचाया जाएगा। तीसरा देखना, गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है कि एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, गर्भाशय लचीला और एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर एक नया बच्चा, एक नया जीव तैयार होता है, एक नया जीव जन्म लेता है, जिसके अंदर गर्भाशय के अंदर बच्चे को पोषण तैयार मिलता है, गर्भाशय के द्वारा उसकी ग्रोथ करवाई जाती है। और ये प्रोसेस कैसे होती है वो भी बताऊंगी। फिर चौथा इसका हिस्सा योनि। योनि मार्ग के द्वारा, अगर मैथ्यून की प्रोसेस होती है, अगर प्रजनन होता है, जनन होता है, तो योनि के द्वारा स्पर्म जो है गर्भाशय के अंदर प्रोसेस पहुंचा दिए जाते हैं, गर्भाशय के थ्रू ट्रेवल करते हैं, और ट्रेवल करके कहाँ पहुंचते हैं, गर्भाशय में, जहां एग तैयार पड़ा है, जहां एग ऑलरेडी अंडवाहिनियों द्वारा पहुंचाया गया है गर्भाशय के अंदर, तो यह अंड कोशिका तक पहुंच जाते हैं स्पर्म। और पांचवा अपना है ग्रीवा। ग्रीवा, ठीक है। अब देखना, गर्भाशय के अंदर क्या होता है, गर्भाशय के अंदर क्या प्रोसेस होती है। अब दो चीजें हैं। देखो, एक चीज अगर मैथ्यून की प्रोसेस होती है, और दूसरी चीज अगर मैथ्यून की प्रोसेस नहीं होती है, अगर एक निषेचन हो रहा है तब क्या होता है, और निषेचन नहीं हो रहा है तब क्या होता है। जब निषेचन हो रहा है तब, जब निषेचन हो रहा है, जब निषेचन की प्रोसेस हो रही होती है, तब क्या होता है कि मान लो प्रजनन हुआ है, मैथ्यून हुआ है, प्रजनन हुआ है, मैथ्यून की प्रोसेस हुई है, तो जो स्पर्म होंगे वो योनि मार्ग के द्वारा ट्रेवल करते हैं, और ट्रेवल करके कहाँ पहुंचते हैं, गर्भाशय के अंदर पहुंचते हैं। गर्भाशय के अंदर जो पड़ा अंड कोशिका है, जो पड़ी ओवम है, जो अंड कोशिका पड़ी है,
उस तक पहुंचते हैं और उसके साथ संलयन करते हैं, उसके साथ संलयन करके एक नया युग्मनज तैयार करते हैं, एक नया युग्मनज तैयार करते हैं और वह युग्मनज आगे एक नए जीव का निर्माण करता है। वह युग्मनज पूरे एक नया जीव बनाता है, नए जीव का निर्माण करता है। सेल डिवाइड होके और उसको ग्रोथ करवाने का पूरा काम किसका है? गर्भाशय का है। पूरा पोषण उसको तैयार मिलता है, पोषण उसको गर्भाशय के द्वारा मिलता रहता है, उसकी ग्रोथ होती रहती है, उसको हर एक चीज, उसका जो हर एक हिस्सा है, उसका जो हर एक भाग है वो तैयार होता रहता है किसके? गर्भाशय के अंदर। अब देखो, अगर निषेचन हो गया तब तो ये प्रोसेस हुई, ये एक नया जीव बन जाएगा। और अगर निषेचन नहीं हुआ, जब ये कंडीशन तो थी निषेचन की, और अगर निषेचन नहीं होता है, प्रजनन नहीं होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब अगर कोई किसी ओवम को, अंड कोशिका को स्पर्म ही नहीं मिलेगा, स्पर्म ट्रेवल करके जा ही नहीं रहा है अंदर, स्पर्म ही नहीं मिलेगा, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ये जो अपनी एंडोडर्म है, यहाँ जो ओवम आके चिपका है, यहाँ जो एंडोडर्म है, वह एंडोडर्म टूट के ब्लीडिंग के रूप में बाहर योनि मार्ग द्वारा बाहर निष्कासित कर दी जाती है, टूट के बिखर जाती है और ये ब्लड के रूप में बाहर निष्कासित कर दी जाती है योनि के द्वारा। और जिसको अपन बोलते हैं हर मंथ, जिसको अपन बोलते हैं पीरियड्स या फिर आर्तव चक्र, जिसको आर्तव चक्र बोला जाता है। ये प्रोसेस कब होती है? जब निषेचन नहीं होता है तब। अब देखो, यह प्रोसेस हर महीने एक नया एग तैयार होगा, हर महीने एक नया एग तैयार होगा, हर महीने आर्तव चक्र होगा। निषेचन हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हर महीने आर्तव चक्र तैयार होगा। और अगर निषेचन हो गया तो उस कंडीशन में 9 मंथ तक या फिर उसके बाद का टाइम में भी काफी लंबे समय तक, 6 मंथ तक, या जब तक बेबी दूध वगैरह पीता है तब तक शायद, या फिर किसी महिलाओं में तो उससे भी लॉन्ग टाइम या किसी में उससे कम टाइम में जो है आर्तव चक्र स्टार्ट होता है। लेकिन 9 मंथ तक तो कोई आर्तव चक्र स्टार्ट नहीं होता है। और उसके डिलीवरी के बाद भी अगर जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक नहीं होता है। लेकिन कई कुछ महिलाओं में हार्मोन्स के अप डाउन की वजह से, ऊपर नीचे होने की वजह से हो सकता है लेट स्टार्ट हो या जल्दी स्टार्ट हो जाए, ये प्रोसेस भी रहती है। और ये जो प्रोसेस एंडोडर्म टूट के बिखरती है, एग हर महीने जो है गर्भाशय के अंदर आके चिपकता है, तो यह प्रोसेस कब से स्टार्ट होती है? यह प्रोसेस फीमेल्स के अंदर 13 से 14 साल की लड़कियों के बीच में स्टार्ट हो जाती है, फीमेल्स के अंदर। लेकिन कुछ फीमेल्स में, कई लड़कियों में कभी लेट स्टार्ट होती है, कभी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, या हार्मोन की वजह से होता है। लेकिन नॉर्मली लड़कियों में 13 से 14 साल की एज में आर्तव चक्र स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। और मादा जनन तंत्र के अंदर ये सारे भाग जो मैंने बताए हैं मादा जनन तंत्र के अंदर आते हैं। अंडाशय का मैंने बताया, हर महीने एग तैयार करता है। अंडवाहिनियां क्या करती है? हर मंथ एग को गर्भाशय तक पहुंचाती है अंडवाहिनियां। और जो गर्भाशय है, जो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, यहाँ एग चिपका रहता है, तैयार रहता है। जब इसको ट्रेवल करके अंदर पहुंच जाते हैं, जब मैथुन की प्रक्रिया होती है, तब तो एक नया जीव बनेगा, बच्चा बनेगा। लेकिन अगर ये प्रक्रिया नहीं होती है तो वहां जो एंडोडर्म है वह टूट के ब्लीडिंग के रूप में योनि मार्ग द्वारा बाहर निष्कासित कर दी जाती है हर मंथ। और योनि का काम क्या है? यह तो स्पर्म को गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है और स्पर्म को जीवित रखने का काम करती है। स्पर्म लंबे समय तक थोड़ा जीवित रह सके, यह काम योनि का होता है। और अगर इसको कोई स्पर्म नहीं मिलता है तो ब्लड के रूप में योनि मार्ग के द्वारा ब्लड बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो योनि का ब्लड को बाहर निकालने का और स्पर्म को अंदर तक पहुंचाने का काम होता है। ये तो है पूरा मादा जनन तंत्र। तो काफी बच्चों के ये क्वेश्चन रहता है कि अगर ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है कि अगर निषेचन नहीं हो तो उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है?
तो उस प्रोसेस में क्या होता है, ये क्वेश्चन रहता है और ये कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि अगर निषेचन ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एंडोडर्म है वो टूट के बिखर जाएगी और बिखर के टूट टूट के ब्लड के रूप में बाहर निष्कासित हो जाएगी। ठीक है जी हाँ। और कोई किसी का क्वेश्चन हो इस बारे में या कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना।